हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पिछला ब्लॉग मैंने काफ़ी टाइम पहले डाला था, तो मैंने सोचा था कि मैं अपना वीडियोस कंटिन्यू करूँगी, बट मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई और मैं अपना ब्लॉग मुझे फिर से बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि मैं वीडियोस बना सकूं। तो फिर मैंने कल से स्टार्ट कर दिया कि चलो नहीं, मुझे बनाना ही है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। एक्चुअली जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है तो मैं आगे वीडियोस में आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे हो गया है क्या, मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है। और जब बुरा वक्त आता है ना, तो फिर क्या ही बोलें। बस कुछ ऐसा ही बुरा वक्त हमारा चल रहा है अभी। बहुत तरफ से, एक तरफ से चले तो समझ में आता है, चारों तरफ से चल रहा है। थोड़ा ड्यूटीज़ को लेकर के, थोड़ा घर में प्रॉब्लम, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम है और मैं कैसे इन सारी चीज़ों को फेस कर पा रही हूँ अकेले। ये बहुत टफ मेरी लाइफ फ़िलहाल चल रही है। एक्चुअली क्या है ना कि हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उनका कमर के पास जो है ना फ्रैक्चर हो गया है, तो वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट में चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में सारी चीज़ों को मैनेज करना, प्लस मेरी ड्यूटी है जो काफ़ी हार्ड ड्यूटी है, फ़िलहाल चल रही है, तो मुझे करना पड़ रहा है। छुट्टी की भी प्रॉब्लम्स हो गई है। न्यू ईयर में जब तक दिसंबर था तब तक थोड़ा सा चल रहा था, बट न्यू ईयर में काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारा न्यू ईयर कैसा बीता, कुछ वीडियोस मैंने डाली थी, मेरी सिस्टर लोग आई हुई थी, तो उन सब ने जो है ना थोड़ा सा माहौल को अच्छा बनाने का कोशिश किया था। बट अंदर से तो जो प्रॉब्लम्स थी वो तो मैं ही फेस कर रही थी, मुझे ही पता है। उसके अलावे मेरी सिस्टर को, पूजा को जो लोग जान रहे हैं, उसका भी जो है ना पैर फ्रैक्चर हो गया बेचारी का। वो मेरे यहाँ आई और मुझे इस बात का बहुत गिल्ट है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे आई ना, तो मुझे लग रहा है ऐसा। और उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। मैं तो प्रॉब्लम में थी ही, उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में मुझे, वो लोग जब तक थी ना तो काफ़ी हेल्प हो जाता था। इसके बाद वो लोग चली गई, मेरी भाभी थी, सोनम थी और पूजा थी। जब तक वो लोग थे तो माहौल अच्छा लगता था। सारी चीज़ें कब हो जाती इजी वे में पता ही नहीं चलता था। बट अकेले जब पड़ जाते हैं ना, तो घर ऑफिस सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जा रहा है मैनेज करना। तो यहाँ पर जो है मैं सुबह के जो देख पा रहे हैं ना, इतनी हड़बड़ाहट में मैं सारे काम कर रही हूँ। किट्टू का भी जब तक स्कूल था, मतलब बंद था, तब तक थोड़ी सी हेल्प हो जाती थी। अब उसका भी जो है ना स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो मुझे हस्बैंड के भी सारी चीज़ें हेल्प करानी पड़ती है। प्लस जो है मुझे किचन का काम भी हो जाता है। और यहाँ पे मैं चावल, मैंने क्या क्या बनाया है आज के लिए, तो वो मैं दिखा रही थी। मैंने चावल, दाल और चोखा बनाया हुआ था। सर्दियों में ना ये वाला भरता जो होता है ना आलू का, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, खासकर मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। थोड़ा सा चटनी था हरे धनिया की और दाल। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मॉर्निंग में जब बहुत सुबह उठना पड़ता है, बहुत सुबह, और इतनी सारी चीज़ें करके जानी पड़ती है। और यहाँ पे लौकी की सब्जी बना करके, सारी चीज़ें बना करके ना सुबह सुबह जाना पड़ता है मुझे। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही थी कि ये सारी चीज़ें मैं शेयर ना करूँ, बट मुझे लगा कि जब दिखा ही रहे हैं सारी चीज़ें, तो मैं अपनी सारी चीज़ों को शेयर करूँ। तो यहाँ पे किट्टू जो है ना, इस तरीके से हस्बैंड के पैरों में ना ये एक ब्रिक लगा हुआ है, जो डॉक्टर ने उनको कहा है कि 45 डेज़ तक ऐसे ही रखना है। तो किट्टू अपने पापा की हेल्प करा रहा है। वो बीच बीच में ना उसको थोड़ा सा हटाना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, नहीं तो फिर एक जैसा रहने से ना उनके पैरों में काफ़ी दर्द होने लगती है। तो किट्टू स्कूल से आ गया था, मैं भी स्कूल से आ गई थी। इवनिंग का टाइम था, क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना मैं उनको खाना पीना खिला के चली जाती हूँ, सारी चीज़ें करके। अब ये सोच रहे होंगे कि ये अकेले कैसे करते हैं, तो बहुत टफ चीज़ मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं, ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। तो बट भगवान जी ने बहुत, मतलब क्या कहें, एक जो परेशानी है ना, पता नहीं कहाँ से ये अचानक से आ गया।
जो कि मुझे फेस करना पड़ रहा है। मैं तो फिर भी झेल लेती हूँ। जो चलने फिरने वाला आदमी वो इस तरीके से कंप्लीटली बेड में चले गए ना, तो बहुत बुरा लगता है सोच सोच करके। बस बोल ही नहीं पाती, उनके पास शेयर नहीं कर पाती कि कैसा लग रहा है। उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, बात करते रहती हूँ कि और यहाँ पे मैं रख के गई थी बट वो खाए नहीं, तो मैं इवनिंग में फ्रूट नहीं देना चाहिए बट फिर भी मैं दे रही हूँ क्योंकि वो खा नहीं रहे थे। सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी, वो खाना ही नहीं चाहते। वो बहुत मायूस से रहते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, कब ठीक होंगे। बेड पे रहते रहते अच्छा नहीं लगता है बट क्या करें, अब यही लाइफ हो गई है मेरी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद हमारा एक पार्सल आया हुआ था, तो वो मैं देख रही थी कि काफ़ी दिनों से इसका वेट कर रही थी। मुझे ये जो है ना, ये एक कोकोनट ऑयल है, ये देख पा रहे हैं, मैक्स केयर का है। ये बहुत अच्छा, ये मैं पहले वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा होता है। तो इसमें एक पतली मुंह वाली आती है प्लास्टिक का, और एक चौड़ी मुंह वाली आती है ग्लास का। ये सर्दियों में ना जमे हुए रहते हैं ना, तो इससे निकालने में ना अच्छा रहता है, इसीलिए मैं सर्दियों में ये वाले मंगवाती हूँ। तो ये अगर आप डेली यूज करो ना तो बहुत बहुत अच्छा होता है। ये कुकिंग के लिए भी होता है। ये सारे उसमें लिखा हुआ सारे इंस्ट्रक्शन जो है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आप इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप इसको लगाने के लिए, खाने के लिए, ये देख पा रहे हैं ना, कुकिंग के लिए भी है। तो सारी चीज़ों के लिए ये है, आप इसको हर तरह से यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। बट हम लोग कुकिंग में तो कभी यूज़ करते नहीं है, हम लोग बस लगाने में, बॉडी में या फिर हेयर में। तो आज हस्बैंड ने कहा ना कि मुझे कुछ अच्छा सा खाने, मीठा वगैरह खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मालपुए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला था ना, तो ये चिपक रहे थे। और मेरा नॉन स्टिक जो है ना, वो बिल्कुल अब रफ़ हो चुका है, तो मुझे न्यू लेना है। फ़िलहाल तो मैं इसी में काम कर रही थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो। मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट डे वीडियो डालने की। और आजकल ना मेरे बालकनी में ये जो है ना किंगफिशर, ये डेली आके अकेले चुपचाप बैठा रहता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, हमेशा बैठा, मैं सुबह देखती हूँ और शाम तक ये बैठा ही रहता है। तो चलिए मिलते हैं अपने